नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बात करेंगे हम लोग जीएस प्रैक्टिस सेट के बारे में। जीएस का प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं बीपीएससी, यूपीपीसीएस, यूकेपीसीएस, एमपीपीसीएस सभी परीक्षाओं के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दूं, आपको यहाँ मिलेगा 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बहुत रहेंगी। इससे पहले 11 प्रैक्टिस सेट करा दिए गए हैं, आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहेंगे, जो भी चैनल पर पहली बार आए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पूरा देखें, पसंद आए तो लाइक करें और आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सीधे हम लोग बात करते हैं हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, इसको देखेंगे अच्छे से। भारत में हरित क्रांति का पिता डॉक्टर एम स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण 1966 से 1981 तक चला। प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। हरित क्रांति से चावल, दाल एवं गन्ना की उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। इसमें कौन सा कथन सही नहीं पूछ रहा है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। हरित क्रांति से चावल, दाल एवं गन्ना की नहीं, अपितु गेहूं, धान या गेहूं, चावल की उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। इसमें हरित क्रांति का पिता डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को माना जाता। पहला चरण 1966 से 1981 रहा। हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत अधिक प्रभावशाली रही है। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरे प्रश्न में, निम्नलिखित में कौन सी परियोजना एवं लाभान्वित राज्य सुमेलित नहीं है। टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में है, बिल्कुल सही है। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो तिलैया परियोजना है यह बिहार में नहीं स्थित है, यह झारखंड में स्थित है। किस जिले में? कोडरमा में स्थित है, झारखंड के। और यह बनी थी 1953 ईस्वी में, याद रखेंगे। ये सब बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। तो तिलैया परियोजना कहाँ पे है? झारखंड में, कोडरमा जिले में 1953 में इस्टेब्लिश हुई। किस नदी पर है? बराकर नदी पर स्थित है। किस नदी पर है? तो तिलैया परियोजना किस नदी पर है? बराकर नदी पर, याद रखेंगे, झारखंड में। बात करेंगे तीसरे प्रश्न के बारे में, निम्नलिखित में कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? मंजीरा, इंद्रावती, पेनगंगा या कोयना? तो इसका जो राइट आंसर होगा, कोयना नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। बाकी मंजीरा हो गई, या इंद्रावती हो गया, या पेनगंगा हो गया, यह तीनों नदियाँ गोदावरी की सहायक नदी हैं। एक नदी है तेल नदी, आपको बताना है तेल किसकी सहायक नदी है। तेल नदी किसकी सहायक नदी है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। बात करेंगे पांचवें प्रश्न की, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? चावल, गेहूं, कपास, उड़द? तो जो इसका राइट आंसर होगा, उड़द का उत्पादन किया जाता है, इससे मृदा की उर्वरता बढ़ जाती है। यह सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम योग्य पोषण स्तर कौन सा होता है? पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या अपघटक? जो इसका राइट आंसर होगा 6 का बी होगा, सर्वाहारी। सातवां प्रश्न बात करेंगे, धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है? आत्मनिर्भर उत्पादन, विशेष फसलों का उत्पादन, कम कृषि में गहन कृषि, इस प्रकार कृषि जिससे भूमि की गुणवत्ता बनी रहे भविष्य के लिए। तो यही राइट आंसर होगा, इस प्रकार की कृषि जिससे भूमि की गुणवत्ता बनी रहे। आठवें प्रश्न के बारे में बात करेंगे, डिस्टिल वाटर के संबंध में निम्न में कौन सा विकल्प सत्य है? एक विलयन है, विद्युत का सुचालक है, विद्युत का कुचालक है, एक विद्युत अपघटन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा विद्युत का कुचालक है। डिस्टिल वाटर जो होता है यह है विद्युत का कुचालक। बात करेंगे, ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? केवल प्रत्यावर्ती धारा के लिए, केवल दिष्ट धारा के लिए, दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो भैया ट्रांसफार्मर होता है अल्टरनेटिव करंट के लिए, केवल प्रत्यावर्ती एसी करंट के लिए प्रयोग किया जाता है। 10वें नंबर प्रश्न के बारे में बात करेंगे, चीनी यात्री संगुयुन भारत में कब आया? 618, 629, 673 या
518। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी 518 ईस्वी। बहुत महत्वपूर्ण है, चीनी यात्री का, इसको देख लेंगे। बात करेंगे 11 नंबर प्रश्न के बारे में। तुर्कान ए चहलगामी को समाप्त किसके द्वारा किया गया? तो इस्टेब्लिश किसके द्वारा किया गया था? इस्टेब्लिश किया गया था इल्तुतमिश द्वारा, और समाप्त किसके द्वारा किया गया? बलबन द्वारा। तो जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर प्रश्न के बारे में बात करेंगे। निम्न में से किस चट्टान प्रणाली में चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी प्राप्त होती है? तो वह है, आपको मैंने बताया था, विंध्ययन क्रम की चट्टानों में भवन निर्माण सामग्री चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी यह सब प्राप्त होती हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बात करें तो ये धातुओं से संबंधित होती हैं। अगर गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में बात करें तो कोयला के लिए यह प्रसिद्ध हैं। बात करेंगे 13 नंबर प्रश्न का। भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न में सबसे कम है? बौद्ध, जैन, सिख या ईसाई? तो जो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे निम्न है। बात करेंगे 14 नंबर प्रश्न के बारे में। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? मेंडल ने, अरस्तू ने, डी ब्रिज ने, लैमार्क ने? तो जो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लैमार्क ने जैव विकास को सबसे पहले समझाया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको कर लेंगे। मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ से बनती? सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर नाइट्रेट या सिल्वर आयोडाइड? जो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर नाइट्रेट से बनती है। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार रिपीट हुआ है बीपीएससी या यूपीपीसी जैसे एग्जाम में। 16 नंबर प्रश्न के बारे में बात करेंगे। प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई? प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हुई, इसको तो सब जानते हैं। तो प्रांतों में जो स्वायत्तता दी गई उसकी शुरुआत हुई भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतों में स्वायत्तता और केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया, याद रखेंगे। यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। बात करेंगे 17 नंबर प्रश्न के बारे में। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो यह लिया गया है कनाडा के संविधान से। यह भी महत्वपूर्ण है। बात करेंगे 18 नंबर प्रश्न के बारे में। ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? जो 18 का राइट आंसर होगा, ऋग्वेद में आर्य शब्द का इस्तेमाल 36 टाइम किया गया, 36 बार किया गया है, 36 बार किया गया है। कपास के रेशे का बिक्को किससे प्राप्त किया जाता है? पर्ण से, तने से, बीज से या छाल से? तो जो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, बीज से प्राप्त किया जाता है। कपास के रेशे को बीज से प्राप्त किया जाता है, याद रखेंगे। 20 नंबर प्रश्न के बारे में बात करें। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में बिल्कुल सही है। पंपास दक्षिण अमेरिका में बिल्कुल सही है। बेल्ट दक्षिण अमेरिका में बिल्कुल सही है। स्टेपीज यह उत्तरी अफ्रीका में नहीं पाई जाती है, अपितु यह पाई जाती है रूस वाले एरिया में पाया जाता है। रशियन एरिया में, जो रूस का एरिया है वहाँ पे पाई जाती है, या यूरेशिया में एक प्रकार से कह सकते पाई जाती है। कौन पे? स्टेपीज। यही नहीं सुमेलित है। बात करेंगे 21 नंबर प्रश्न के बारे में। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी, इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक? तो जो इसका राइट आंसर होगा, सुल्तान की उपाधि सबसे पहले धारण करने वाला जो शासक था वह था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी या महमूद गजनी इसको बोलते हैं। इसी ने ही भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? 17 बार। और इसी ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ दिया था। बात करेंगे 22 नंबर प्रश्न के बारे में। दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने सबसे पहले अस्थायी सेना की नींव रखी? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक? तो जो 22 का राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही सबसे पहले अस्थायी सेना की नींव रखी। 23 निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था, जो सही बात है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज गोल्ड स्टीन ने। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने। मेसॉन की खोज रदरफोर्ड ने नहीं किया था। तो यही सुमेलित नहीं है।
बात करेंगे 24 नंबर प्रश्न का, ठोस एरोसॉल का उदाहरण क्या है? कोहरा, बादल, कुहासा या धुआं। तो जो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धुआं ठोस एरोसॉल का उदाहरण है। 25वें प्रश्न के बारे में बात करेंगे, राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिर जाने का क्या अर्थ होता है? प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देगा, प्रधानमंत्री संसद में बहुमत सिद्ध करेगा, राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं है। सिंपल सी बात है कि अगर राज्यसभा में कोई, मान लीजिए लोकसभा से कोई बिल पास हो जा रहा है, अब वो राज्यसभा में जा रहा है, तो राज्यसभा में जा रहा है तो यहाँ अगर वो बिल फेल हो जा रहा है तो इसका मतलब है जो सत्ताधारी दल का मतलब तो लोकसभा से ही होता है, तो राज्यसभा में क्या हुआ, इसका बहुमत नहीं है। सिंपल सी बात होगी, इससे सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 26 नंबर प्रश्न के बारे में बात करेंगे, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती जनवरी फरवरी में, जून सितंबर में, अक्टूबर नवंबर में या मार्च और मई में। जो 26 का राइट आंसर होगा वह अक्टूबर से नवंबर में होती है। भारत के कोरोमंडल तट पर लौटते हुए मानसून से बारिश होती है। कहाँ पे? भारत के कोरोमंडल तट पर। यही कारण है कि जब चेन्नई में आप देखते हैं तो चेन्नई में जो बाढ़ आती है वो नवंबर से दिसंबर के समय में चेन्नई में बाढ़ आ जाती है, तो इसका कारण यही है। 27 नंबर प्रश्न के बारे में देखेंगे, सुमेल करना है का सूची 2 से सुमेल करना, युद्ध दिया है और गवर्नर जनरल दिए हुए हैं। तो जो इसका राइट आंसर होने जा रहा है, तो सबसे पहले हमको देख लेते हैं, मिलान कर लेते हैं। तृतीय अंगल मैसूर युद्ध याद रखेंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ये बात कर रहा है 1792 के आसपास के बारे में बात कर रहा है, 92-93 के बारे में। तो इस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और यहीं पे हुआ था टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में तृतीय अंगल मैसूर युद्ध। अगर चतुर्थ अंगल मैसूर के युद्ध के बारे में बात करें जिसमें टीपू मार दिया गया था, 1799 की बात है, तो आते लॉर्ड वेलेस्ली। तो याद रखेंगे, सब घटनाएं पूछी जाती रहती हैं। उसके बाद प्रथम अंगल सिख युद्ध, तो प्रथम अंगल सिख युद्ध हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग उस समय था गवर्नर जनरल। तृतीय अंगल मराठा युद्ध, जो तृतीय अंगल मराठा युद्ध हुआ था 1817-18 के आसपास, उस समय कौन था गवर्नर जनरल? उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग्स। 1817-18 की बात है, उस समय कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। उसके बाद प्रथम अंगल अफगान युद्ध, तो ये था लॉर्ड ऑकलैंड। ये था लॉर्ड ऑकलैंड, 39-40 के आसपास की बात है, लॉर्ड ऑकलैंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1 में सी हो जाएगा। तो 1 में सी इसमें है, इसमें है और इसमें भी है। प्रथम अंगल सिख युद्ध हुआ था 2 में, बी किसमें है? 2 में बी, इन तीनों में भी है। तो ए वाला तो तुरंत गलत हो जाएगा, अभी ए बचा है और ए बचा है। उसके बाद तृतीय अंगल मराठा युद्ध, थर्ड में ए यहाँ पे है और ये पहले ही बार हो गया, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात करेंगे 28 नंबर प्रश्न के बारे में, राज्य की नीति निदेशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर है सरकार की इच्छा और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर ही भैया संभव है। क्योंकि यह कोई बाध्यकारी तो है नहीं, सरकार की इच्छा करेगी तो कॉमन सिविल कोड लाएगी, नहीं इच्छा करेगी तो नहीं लाएगी। कॉमन सिविल कोड का बहुत चर्चा हो रहा है, इस बार पूछा जा सकता है। तो आर्टिकल 44 संविधान का आर्टिकल 44 कॉमन सिविल कोड की बात करता है। किस लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है? कांग्रेस समाजवादियों को, आज़ाद हिंद फौज के मेंबर्स को, खुदाई खिदमतगारों को। तो जो राइट आंसर आपको होगा ऑप्शन नंबर सी, खुदाई खिदमतगारों को। उसके बाद हम बात करेंगे 30वें नंबर प्रश्न की, सुमेलित करना है। खोजकर्ता कौन है? कुछ पदार्थ दिए हुए हैं। रेडियम का खोज किसने किया था? आपको बताना है कि रेडियम की खोज, तो रेडियम की खोज किया था मैडम क्यूरी ने। पेनिसिलिन की खोज सब जानते किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। उसके बाद एक्सरे की खोज किसने किया था? रॉन्टजन ने किया था। और चेचक की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज किया था। तो जो इसका राइट आंसर होगा, रेडियम की खोज किसने किया? मैडम क्यूरी। ए में 2 जाएंगे तो ए में 2 यहाँ पे है और यहाँ पे है। पेनिसिलिन की खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, बी में 1। तो जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक्सरे का खोज किया था रोन्टेजन ने और चेचक की खोज किया था टीके का एडवर्ड जेनर ने। बात करेंगे 31 नंबर प्रश्न के बारे में, राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को लोकसभा आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में आवश्यकता होती है कितने मत की? कुल डाले गए वोटों का 6%। तो यह भी सही है।
4% मत का, यह भी सही है। 4 सीट का, यह भी सही है। तो इनमें अगर सभी इनमें से सभी प्राप्त हो जाएं तो कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है। 32 नंबर प्रश्न के बारे में बात करेंगे। निम्नलिखित में किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंध आदि ग्रंथ लिखा है? तो मुझे लगता है इसका आंसर सब जानते होंगे। राणा कुंभा एक बहुत बड़े विद्वान थे योद्धा के साथ साथ, उन्होंने ही लिखा है संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर। बात करेंगे संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का जिक्र है? तो संविधान के अनुच्छेद 243 ZD में जिला नियोजन समिति की जिक्र की गई है। प्रश्न बार बार पूछा जाता है, यह अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है। बात करेंगे निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 34 में कथन सही है, जो मैं वही पढ़ूंगा। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 103 में है। अरे भैया ये कौन कहता है? कितने है? 112 में है। कोई विधेयक धन विधेयक यह नहीं, इसका निर्णय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष की सहायता से करता है। तो राष्ट्रपति का कोई रोल नहीं है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो यह भी गलत। धन विधेयक सरकार के कोई भी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है। तो धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ जो मिनिस्टर्स होते वही लेके आते हैं, कोई भी मेंबर इसको नहीं ला सकता है। सिर्फ धन विधेयक जो मंत्री होते वही पेश करते हैं। बात करेंगे 35 नंबर प्रश्न का, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? जो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ऐसा किया गया। 36 के बारे में देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे? तो यार इसको तो सब जानते हैं। 36 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इनको लेके ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, ड्राफ्ट कमेटी थी, उसमें 7 मेंबर थे बी.आर. अम्बेडकर सहित। पूछा जाता है कितने मेंबर थे। निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? आर्टिकल 143 सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता, आर्टिकल 136 अपील के सर्वोच्च न्यायालय की विशेष अनुमति, अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की, या अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय। कौन सुमेलित नहीं है पूछ रहा है? तो अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता है, तो बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 136 अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय की विशेष इजाजत मिलनी चाहिए, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 131 यही गलत है, उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 129 नहीं कहता, अनुच्छेद 131 नहीं कहता, अनुच्छेद 129 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय है। बात करेंगे 38 नंबर प्रश्न की, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लिखित नहीं है? तो जो शब्द नहीं उल्लिखित हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। उल्लिखित नहीं है लोक कल्याण, कभी आप नहीं देखे होंगे, और संघीय शब्द पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणतंत्र आपने सुना होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। जब सकल घरेलू उत्पादन में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं निवल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद उसको कहते हैं। जब सकल घरेलू उत्पाद में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा देते हैं तो क्या प्राप्त होता है? निवल घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। सेबी का फुल फॉर्म पूछा है, तो सेबी के बारे में आप जानते हैं, मुख्यालय इसका मुंबई में है। तो इसका जो फुल फॉर्म होगा वह होगा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। इसकी डायरेक्टर अभी बदली गई हैं, इसकी जो निदेशक हैं वो बदली गई हैं। तो जो सेबी की माधवीपुरी बुच, याद नाम रखेंगे, माधवीपुरी बुच इनका नाम है। ये पहली महिला डायरेक्टर हैं सेबी की, याद रखेंगे। पूछा जा सकता है और पूछा जाएगा भी। सेबी स्थापना इसकी हुई थी 1988 में, बाद में विधिवत 1992 में एक एक्ट द्वारा भारत सरकार के इसकी स्थापना हुई। उसके बाद हम बात करेंगे 41 नंबर प्रश्न का, निम्नांकित में से किसे विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है?
तो 41 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को ही विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है। मिलान करना है, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है। पिट्स इंडिया एक्ट आया तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैक्स लॉर्ड डलहौजी था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो देखिए आपका आंसर मिल गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, कब आया था? 1878 में। तो कौन था उसमें? लॉर्ड लिटन। कौन था? लॉर्ड लिटन, जिसको लिटन द्वितीय भी बोलते हैं, वही था। तो बाकी इल्बर्ट बिल के समय कब आया था? 1883 के आसपास लॉर्ड रिपन था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेकर आया डलहौजी, ये 1848 से 56 तक रहा। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट में लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। तो ये सब सही सुमेलित हैं। बाल विवाह रोकने के लिए एज ऑफ कॉन्सेप्ट एक्ट आया था, कब? ब्रहाम जी मालाबारी के सहयोग से आया था 1891 में। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? अशोक मेहता, बी.डी. सावरकर, आर.सी. मजूमदार। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बी.डी. सावरकर। यह किताब बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में आ रही है और इस समय तो सावरकर बहुत चर्चा में है। तो फर्स्ट ऑफ वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस किसकी पुस्तक है? बी.डी. सावरकर की। 45 नंबर प्रश्न के बारे में बात करेंगे। निम्न में से कौन पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है? गाल्जी का है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिसिड या केंद्रक? तो जो 45 का राइट आंसर होगा प्लास्टिड्स, इसका जो होगा राइट आंसर होगा प्लास्टिड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न के बारे में बात करेंगे हम लोग। नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? नींबू निचोड़ने वाली जो मशीन होती है वह किस प्रकार का? तो वह द्वितीय वर्ग का उत्तोलक है। उत्तोलकों के बारे में जान लेंगे। यह द्वितीय वर्ग का उत्तोलक है। 47 नंबर सुमेल करना है। जीवाणु विज्ञान की खोज किसने किया था? तो जो जीवाणु विज्ञान की खोज किसने किया था इसको देखेंगे। जीवाणु विज्ञान की खोज किया था ल्यूवेनहॉक ने। सूक्ष्म जीव विज्ञान की खोज किसने की? सबसे पहले देखते हैं ए में कितने 3 में, यहाँ पे A3 है, यहाँ A3, 2 विकल्प तो बाहर हो गए। सूक्ष्म जीव विज्ञान की खोज किसने किया था? तो सूक्ष्म जीव विज्ञान की खोज किया था लुई पाश्चर ने, आप सब जानते हैं। आधुनिक आनुवांशिकी की खोज किसने किया था? तो अब बी में 4, तो राइट आंसर आपका मिल चुका है, यही राइट आंसर है सी। और आधुनिक आनुवांशिकी की खोज किया था T.H. मॉर्गन ने। और प्रतिरक्षा विज्ञान की खोज किया था एडवर्ड जेनर ने, इसको सब जानते हैं। टीका किन्होंने बनाया था? राइट आंसर हो जाएगा A की 3, B की 4, C2, D1, ऑप्शन नंबर सी। कार्य का मात्रक होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है इसको बताना है आपको। तो कार्य का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन मीटर भी होता है जिसको जूल कहते हैं, और जूल भी कार्य का ही मात्रक होता है। राइट आंसर उपरोक्त सभी। निम्न कथनों पर विचार करें, में असत्य की पहचान करें। जैन धर्म आत्मवाद में विश्वास करता है लेकिन ईश्वरवाद में विश्वास नहीं करता। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार न्याय दर्शन से ग्रहण किया है। अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से है। तो इसमें कौन सही सुमेलित है? तो जैन धर्म आत्मावाद में विश्वास करता है लेकिन ईश्वरवाद में विश्वास नहीं करता। और उसके बाद हम बात करें तो ये सही है और ये सही है, ये वाला गलत है। 49 में जो सही है, पहला सही है, तीसरा सही है, दूसरा गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 3। फिरोज शाह तुगलक के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? या आज का होगा अंतिम प्रश्न। तो जो इसका राइट आंसर होने जा रहा है, तो इसमें क्या क्या सही है वह देखना है। तो वह भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। दूसरा, उसने दीवान एक खैरात विभाग को स्थापित किया जो गरीब मुसलमानों, अनाथ, स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था। तो दीवान एक खैरात उसी ने बनवाया था। वह हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था, बिल्कुल सही बात है। उसे अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा से दिल्ली लाने का श्रेय दिया जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आज आपने देखा 50 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट, इसको आप कर लीजिए। इसके अलावा आज इसमें अन्य महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है। वीडियो यहीं पे समाप्त होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।